अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बारे में बताया था। उनके बीच के एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप के बारे में भी पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, शुद्ध अर्धचालक यानी जिसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर के ही तत्व हों, और दूसरा एक्सट्रिंसिक यानी जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिली हो, अशुद्ध सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई हो, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी संयोजकता 4 होती है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। 4 संयोजकता होने का अर्थ क्या है? इनकी आखिरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए एक सेमीकंडक्टर का एक तत्व जो होता है अन्य 4 परमाणुओं के साथ, एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए हमने जर्मेनियम ले लिया, ये है जर्मेनियम, ठीक। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसकी संयोजकता है इस तरीके से। तो ये क्या करता है कि दूसरे जो जर्मेनियम के परमाणु हैं उनसे 4 अलग अलग जर्मेनियम के परमाणुओं से कैसे बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से 4 अन्य परमाणुओं से मिलने के कारण इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी इसकी बाहरी कक्षा जो होती है वो भर जाती है। इस प्रकार से ये सेमीकंडक्टर का तत्व होता है। जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो उस स्थिति में कुछ, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही धारा प्रवाहित होने देता है। सामान्य स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होता है? इसके जो परमाणु होते हैं उन्हें ऊर्जा मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है। तो जो ये सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ये जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ करके इस कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और किस तरह से घूमने लगते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह से घूमते रहते हैं। किसकी तरह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं उस स्थिति में? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साधारण परिस्थितियों में तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, इनके कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है क्योंकि ये अनियमित गति कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनके आसपास विभव लगा देते हैं इस सेमीकंडक्टर के दोनों तरफ, तो ये क्या करते हैं? केवल एक दिशा में ही मूव करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में मूव करने लगते हैं और सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस समय चूंकि ये शुद्ध होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होना मुश्किल होता है। बहुत कम धारा इसमें प्रवाहित होती है, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। हम इसको अपने काम का बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग का अर्थ है कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि जैसे कोई पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट अन्य तत्व हैं उनको इसमें मिला देते हैं। तो वो क्या करते हैं? ये जो जर्मेनियम है इसकी जगह मान लीजिए इसमें मैंने फास्फोरस मिला दिया, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, उसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। ये देखिए, फास्फोरस को हम किससे दिखाते हैं? मान लीजिए ये 5 संयोजकता वाला कोई भी तत्व, फास्फोरस को छोड़ दीजिए, 5 संयोजकता वाला कोई तत्व हमने इसमें मिला दिया, तो यहाँ पे जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, अब ये क्या करेगा? 4 जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो किसी के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, और ये फिर किस चीज का काम करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करता है, और इसके कारण उस चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस 5 संयोजकता की जगह अगर इसमें +3 संयोजकता के भी मिला दे तो क्या होगा? एक जर्मेनियम की जगह इसने ले लिया,
यहाँ पर इसने एक जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट, इधर जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इस तरीके से, इधर जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर कोई जर्मेनियम था का एक परमाणु था जिसके साथ इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एक खाली जगह बच जाएगी। यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी तो ये क्या करेगा, किसी अन्य तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर इसको भर लेगा। यहाँ पे इसको भर लेगा तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जहां से वो लेगा उसके पास फिर खाली होगा। फिर वो क्या करेगा, अपने पिछले वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। वो फिर उससे पहले वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। इस तरह से क्या होगा कि ये जो खाली स्पेस है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये खाली स्पेस, इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली स्पेस जो है एक जगह एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और ये जो खाली स्पेस है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं बचेगा, लेकिन नेगेटिव के कंपैरिजन में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम क्या कहेंगे, कोटर कहते हैं, इसको हम कोटर कहते हैं। और ये कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने लगते हैं और इसके कारण अर्धचालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ और आप जानना चाहते हैं, इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।